1 अप्रैल को एक परिवार बिखर गया। एक बाप के बुढ़ापे का सहारा खत्म हो गया। एक माँ के भविष्य की उम्मीदें खत्म हो गई और इसका आभास तक नहीं हुआ। सीतामढ़ी में अप्रैल के पहले दिन 2 शव सड़क किनारे मिलते हैं। पुलिस की टीम सूचना पर शव को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, लेकिन 2 युवकों का शव मिलना एक बड़ा सनसनीखेज वाकया था। इस सूचना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस इस जांच पड़ताल में थी कि आखिर वो शव किसका है, लेकिन तभी वो शव किसका है इसकी पहचान उसके पिता ने की, जिनकी हत्या हो गई थी। आज वो परिवार न्याय की आस लिए कशिश न्यूज के न्यूज रूम में पहुंचा है। हमारे साथ वो परिवार मौजूद है। एक पिता जो अपने 2 जवान बेटों के लिए इंसाफ मांग रहा है, एक मां जो बेटों के साथ भविष्य के सपने संजोए हुई थी, उन सपनों के बिखरने की दुख अभी भी झेल रही है, एक बहन जो अब उन कलाइयों को ढूंढ रही है जिन पर वो राखी बांधा करती थी, और एक भाई जो अपना सहारा ढूंढ रहा है। उसे आगे कौन रास्ता दिखाएगा, कौन संभालेगा। हम इस परिवार से आपको मिलवाते हैं और बातचीत करते हैं कि उस घटना ने इनकी पूरी दुनिया कैसे बदल दी और अब न्याय की ये गुहार लेकर अलग अलग दरवाजे पर क्यों पहुंच रहे हैं, क्यों इन्हें न्याय नहीं दिलाया जा रहा है। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं विश्वनाथ प्रसाद मेला रोड भव्यपुर का निवासी हूँ। कशिश न्यूज के ऑफिस में आए हैं कि मुझे परिवार को न्याय दीजिए। जैसे 2 बेटा के मेरा हत्या हुआ, उसी तरह से 4 बेटा के हत्या करने के, हम लोग 4 के हत्या करने के लिए तैयार है। चूँकि पुलिस मेल में है, डीएसपी नगर थाना और एसपी साहब, अगर स्वच्छ है तो हमारा जांच किया जाए। हम आईजी से भी गुहार लगाए, 3 बार मिले, डीजीपी से 3-4 बार मिले, और पूर्व के जो है 196/23 में हमने 3 सालों से पूरे परिवार जो है पूर्वी चंपारण में रह रहे हैं, और कहीं कहीं बोला जा रहा है प्रशासन सीतामढ़ी के द्वारा कि गोली चलवाया गया। तो 602/21 केस नंबर है, और हमने उस केस में, और हमको शुरू से मांग है कि घर में रखवाए मुद्दाला को गिरफ्तारी सुरक्षा गार्ड के लिए मांगते आ रहे। 3 साल में हमने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, राष्ट्रीय मानव अधिकार में गए कि हमको गलत फंसा दिया गया है, उसका न्याय भी 602/21 में दिलवाया जाए। अगर बिहार में कोई पुलिस पदाधिकारी है तो हम अपना आत्महत्या लिखित दे देंगे कि अगर सही जांच करके वो रिपोर्ट दे कि हम गोली चलवाए तो हम आत्महत्या उनके सामने में कर लेंगे। को न्याय दे आए, नहीं तो सीबीआई में मांग करते हैं। चूँकि मेरा बेटा जो है 1/4/24 को गया, 196/23 में नहीं जांच होने के कारण ही मेरा दोनों बेटा आकाश उर्फ लल्ला, आशीष उर्फ बंटी लल्ला का मर्डर हो गया, जिसमें पुलिस भी सम्मिलित है। चूँकि पुलिस को मैंने 30/3/24 को ही एसपी को सूचना दी थी कि हमारा ज़मीनी मामला नहीं है। अगर ज़मीनी मामला है तो क्यों नहीं 3 साल से जांच कर रहे हैं। ठीक है, ज़मीनी मामला है तो वो हम पर क्रिमिनल केस करता, हम पर न्यायालय के द्वारा ज़मीन अपना दखल कब्जा करता, न कि हमारा 3 साल से दर दर के ठोकर भाग रहे। आईजी से लेकर डीजीपी से, ये अभी उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी कहने गए, जय सिन्हा कहने गए, परसों तेजस्वी यादव जी कहने गए, कहीं से कोई नहीं कहता हमारे लोग का पावरे नहीं है। तो पावर नहीं है तो काहे उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो उसके बाद जो है से 1 तारीख से हम घूम रहे हैं, अपना न्याय गवाही भी नहीं पुलिस ले रही है। और 1 तारीख के घटना जो मुद्दाला है वो नगर थाना को घर में ही बुलाता है, और मुद्दाला जो है, जब कोई मुद्दाला है तो उसको गिरफ्तार करता, मेरा दोनों बेटा बच जाता है। या अगर केस है कोई झूठा किए हुआ है, पुलिस के जो जानकारी में है वो भी हमको बता देता है 6 महीना पहले, तो मेरा दोनों बेटा बच जाता है। ये सब गौन रखा। चूँकि मेरे 6-7 करोड़ का ज़मीन है, और ज़मीन होने के कारण जो है मेरा बेटा जो है से ये घर से मार पीट करके रिवॉल्वर और डंटा रॉड से मारते मारते जो है से करीब 50 आदमी देखने वाला है। इतना आतंक है कि अपने बाप को भी हत्या किए हुआ है। 2012 से जो है वो लोग आतंकवादी, जो आरोपी है
जो आरोपी अपने पिता को भी हत्या किए हुआ है। और लॉटरी सट्टा भू माफिया होने के कारण ही अगर मर्द है कोई अफसर बिहार में तो ये बताए कि बिहार में जहाँ जहाँ लॉटरी खेला जाता है नगर थाना या डीएसपी पैसा लेता है कि नहीं। कोई कोई एसपी भी थाना बेचता है, इतना भी हमको जानकारी है। मतलब आप पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जांच पड़ताल को प्रभावित कर रही है। प्रभावित नहीं, मेरा बेटा को 1/4/24 को घटना ही नहीं बताया, घटना ही नहीं बताया। बोला नगर थाना अध्यक्ष कि आपका बेटा चला गया, तो वो तो हम अपने बलबूते पर जो है अपना साक्ष्य रखे हुए मेरा बेटा जो है 3 बजे से 9:15 बजे तक ले वीडियो अपना बहन को भेजते गया। और जो अपराधी घर में है वो भी है, नगर थाना अध्यक्ष भी है, मुद्दाला भी है, वो तो मेरा साक्ष्य है, उसको तो कोई नहीं उड़ा सकता है। अभी भी ये पुलिस को दिए हैं तो हम आपके पास फिर लौटेंगे। बहन को वो भाई वीडियो भेज रहा था, बहन भी मौजूद है, हम एक बार उनके पास भी चलते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर ये क्या सिलसिलेवार घटना हुई, कैसे भाइयों के मौत की जानकारी इन तक पहुंची है। आप अपना परिचय पहले दे दीजिए। मेरा नाम सिमरन कुमारी है। सिमरन जी, कैसे आपको ये जानकारी मिली कि आपके भाई के साथ इस तरह का हादसा हुआ? भाई मेरा 3 बजे चला गया और जाने के बाद मेरी उससे बात होती रही कंटिन्यू 3 बजे से 9:16 तक बात होती रही। वीडियो कॉल और डायरेक्ट कॉल सभी से बात होती रही लगातार दोनों भाइयों से। उस बीच में मुद्दाले जो है संजीव, सूरज, डॉक्टर अजय, डॉक्टर स्नेहा, रिंकी, उसकी बेटी सिद्धि कुमारी और जो भी मुद्दाले अन्य लोग जो है वो सारे लोग उस बीच में घर में घुसे और मेरा भाई से बातचीत होता रहा, कंटिन्यू बातचीत होता रहा। इस बीच में पुलिस को भी बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने यही बोला कि तुम्हारा ही चचेरा ही भाई है तो रहने दो, अपना घर में आया है तो। बट वो नहीं सुना उसका, वो चले गए, जिसका मेरे पास प्रूफ भी है। जो मेरा भाई वीडियो हमको भेजा कि दीदी देखो पुलिस आया और ऐसे ऐसे बोल रहा है, फिर भी वो बात नहीं सुन रहा है। तो ऐसा कुछ भी, लेकिन डर नहीं था कि मेरे भाई को हत्या हो जाएगा। हम लोगों को भी नहीं डर थी, ना मेरे भाई की डर थी कि मेरा आज हत्या ही हो जाएगा। उसके बाद 7:30 के करीब में मेरी बात हुई, तो उस बीच में बोला कि दीदी ये सब आके आया हुआ है और ना लग रहा है दीदी बातचीत करेगा। तो उस बीच में फिर आया और फिर मेरी बात कंटिन्यू होती रही, भाई से कंटिन्यू हो रही थी। फिर 9:16 में भाई को पहले बोले 8:30 के करीब में खाना मंगवा लो भाई, तो वो खाना भी मंगवाया। उसी बीच जोमेटो ऑर्डर किया और व्हाट्सअप भी किया। ऑर्डर करने के बाद गया खाना लेने के लिए, उस बीच में देखा कि सभी लोग खड़े हैं गेट पे, दरवाजे पे खड़े, जो मुद्दाले लोग थे, जो लोग का नाम बताया हमने, वो लोग सभी लोग खड़े थे। तो वो बोला दीदी लग रहा है वो लोग बात करने आ रहे हैं, दीदी हम बात खाना खा के बात उन लोगों से करके हम फिर तुमसे बात करते हैं। किस चीज को लेकर बातचीत चल रही थी? यही जो मतलब तुम्हारा घर है तो रहने दो, घर का है तो घर में है ना, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। जी जी जी। तो यही सब बात हो रही थी और इसी बीच में 9:30 में हम फोन किए भाई को। तो हम कॉल किए 9:16 में, हमको व्हाट्सअप किया, जिससे हम 9:28 में अपने भाई को कॉल किए, जिससे मेरे भाई का व्हाट्सअप कॉल बंद आया। तो हमको लगा डाटा ऑफ है तो इसकी वजह से बंद आ रही है। फिर हम उसको डायरेक्ट कॉल किए तो आकाश जो है मेरा भाई, उसका नंबर स्विच ऑफ बताया। फिर आशीष को कॉल किए तो उसका नंबर पे रिंग हुई, फुल रिंग हुई, बट कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर सेकेंड रिंग भी हुई, जो सेकेंड रिंग में कॉल कट कर दिया गया। फिर तीसरे कॉल पे उसका स्विच ऑफ आने लगा। तब से घबराहट होने लगी कि मेरे भाई के साथ ऐसा क्या हुआ, स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। फिर इसी बीच 9:45 के करीब में थाना अध्यक्ष को फ़ोन किए हम। फ़ोन करने के बाद वो हमको अनाप शनाप बोल के फ़ोन रख दिए और हम रो रहे थे। तो इसी बीच में हमको ही डांटने लगे और बोलते इसलिए तुम लोगों का नंबर ब्लॉक में रहता है और तमाशा मत करो, ज़्यादा नौटंकी मत करो, ऐसा बोल के उन्होंने फ़ोन रख दिया। अगर वो उस टाइम जाते तो मेरे भाई बच जाता, आज हम लोग के साथ होता। आज दो भाई 20 साल 24 साल का भाई चला गया हम लोगों को छोड़ के। मतलब आखिरी बार जब आपसे आपके भाई की बातचीत हुई थी तो जो आरोपी हैं वो सब उनके साथ थे, इसकी आपकी पूरी जानकारी है? जी, मेरा भाई आकाश आशीष ही बोला कि दीदी वो लोग खड़े हैं गेट पे, लग रहा है बात करने आ रहे हैं। और इसी बीच में फिर हम 112 वालों को भी कॉल किए, जिन्होंने वो डायरेक्ट इनकार किया कि आप लोग घर पे नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद फिर 11:15 के करीब में थाना अध्यक्ष खुद कॉल बैक करते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ बोलिए अब क्या बात। अब बोले सर मेरे भाई को आप बचाए नहीं, अब इतने दिन के बाद। तो बोल रहे हैं डायरेक्ट हम उस टाइम बिजी थे, अगर उन्होंने वो थोड़ा सा रिस्पॉन्स लिया रहता, इस बहन का दर्द सुना रहता तो मेरा भाई आज मेरे साथ होता। अगर उन्होंने बचा लिया होता, चले जाते तो मेरा भाई आज हम लोगों के साथ होता। चलिए, आप
की माँ भी आपके साथ हैं, हम इनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। ये क्या कह रही हैं, किस तरह से इन्हें इस बारे में जानकारी हुई? अब प्रॉपर्टी का विवाद था, ये आपको पता था कि पहले से झगड़ा चल रहा है, लेकिन फिर भी आपने अपने बेटों को बातचीत के लिए भेजा? के लिए नहीं भेजे। हम लोग जो है ना सोए हुए थे उस दिन। मेरे पति और मेरा बड़ा बेटा पटना हाई कोर्ट कुछ काम के लिए आए हुए थे। हम और मेरी बेटी और दोनों बेटा था 1 बजे वाला ट्रेन से। मेरा दोनों बेटा, हम लोग एक रूम में आराम कर रहे थे और दोनों बेटा चला आया। उसका आदमी जो है ना बाला फुसला के लेके आया। डायरेक्ट घर में से वीडियो कॉल करता है कि मम्मी हम सीतामढ़ी अपने घर में आ गए हैं। हम बोले भी कि क्यों चला गया है, तो कहता है कोई बात नहीं है, घर में कोई ऐसा बात ही नहीं है, हम लोग घर में आए हैं रहने के लिए, एक रूम में रहेंगे। घर में भी है जो राजन राय है और उनकी पत्नी है, कह रही है कि इसे आपको हम किराया दे देंगे, नहीं तो हम सुबह में खाली करके चले जाएंगे। आपका घर है तो आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, आराम से रहिए। बच्चा सबको बहला फुसला के रखा। उन्होंने कहा नहीं कि हाँ चला जाओ चाहे कुछ हो। वो लोग इससे पहले आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आपके बेटों की जान खतरे में है? नहीं, थोड़ा भी महसूस भी नहीं हुआ कि हाँ बच्चा लोग को भी नहीं हुआ, हम लोग को भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसा कुछ महसूस होता तो हम बच्चा लोग को किसी तरह बचाते। वहाँ और भी देवर लोग थे, उन लोग को भी कहते। थाना अध्यक्ष को तो हम लोग कॉल किए तो वो बचाए ही नहीं। 112 वालों को भी फोन किए हम लोग, तो कहे नहीं आप लोग रहिएगा तब हम आएंगे, ना तो नहीं आएंगे। अगर उस समय चले जाते तो मेरा बच्चा बच जाता। चलिए, तो ये स्थिति बनती दिख रही है। और कैसे इस पूरे परिवार ने पुलिस को पहले आगाह किया कि उनके घर के 2 युवकों की जान खतरे में है, आप एक्शन लीजिए, लेकिन पुलिस द्वारा इनका कहना है कि कार्रवाई त्वरित नहीं की गई, जिसके कारण आज इनके दोनों भाइयों की जान चली गई। तो पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं और इस प्रॉपर्टी विवाद में और कई कड़ियां खुलेंगी। हम थोड़ी और बातचीत करेंगे, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं जिसने अपने घर के 2 जवान युवकों को खोया है। उनका भाई हमारे साथ है, इनसे जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहना है इनका। क्या कहेंगे आप, किस तरह से ये सब कुछ हुआ? मैं बताना चाहता हूं कि जब बहन कॉल करी थी नगर थाना को और 112 पुलिस को, उससे पहले मोहल्ले से कॉल आया था, समाज से, घर के सामने जो रहते हैं। उन्होंने बोला कि सारे समाज को ये सूरज, संजीव, अजय, ठीक है, और उसके आदमी जो भी थे आए हुए, वो सब लोगों ने मिलकर पहले धमकी दिया कि कोई भी अगर एक शब्द बोला सब लोग अपने अपने घर में चले जाओ। अभी जो होने वाला है ना, इसके बारे में अगर कोई किसी भी को कभी खबर दिया तो उसका भी यही हाल होगा। उसके बाद मेरे दोनों भाइयों को तो घर में, जैसे बहन बताई कि सब लोग घर में अंदर घुसे, ठीक है। उसके बाद लाठी, डंडे, रॉड से, हथौड़ों वगैरह से, हथियारों से मार मार के घर में ही लहू लुहान कर दिया। कुछ ऐसे अपराधी भी थे जो घर के बाहर रिवॉल्वर लेके खड़े थे। ये सामने वाले लोग आंखों से देख रहे थे इस चीज़ को, लेकिन किसी का हिम्मत काम नहीं किया कि सबसे जाके सामना करने का। मेरा दोनों भाई बहुत चिल्ला रहा था, जान की भीख मांग रहा था कि भैया छोड़ दीजिए, घर जमीन रख लीजिए, लेकिन जान बख्श दीजिए, बस आज के बाद सीतामढ़ी नहीं आएंगे। लेकिन उन दरिंदों को, उन शैतानों को रहम नहीं आया जरा भी, उन लोग को मारते रहा। और अधमरा अवस्था में जब गाड़ी में बैठा के संजीव, जिसका गाड़ी नंबर BR30 AC 7975 है, जब काले रंग के टाटा हैरियर में ले जा रहा था, उसी वक्त, उससे पहले मेरी बहन कॉल करी कि सर बचा लीजिए। अगर उस समय स्पॉट पे मेरे घर के आसपास में जाते तो ये घटना होने से रुक जाती। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 2 तारीख को, जब 2 अप्रैल को जब हम और पापा पटना से जब वापस मोतिहारी जाते हैं डेरा पर, तो बहन और माँ के द्वारा सारी चीज़ बताया जाता है, तो आवेदन देते हैं। आवेदन देने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि हम केस दर्ज नहीं करेंगे। पापा SP सर से बात करते हैं इसकी। अब आप बोलेंगे कि हत्या हो चुका था, ठीक। सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा ये बताया नहीं गया। हम लोगों ने अपहरण करके हत्या करने का आशंका जता के हमने आवेदन दिया, लेकिन हत्या हो चुका था 1 तारीख के रात में ही। और उसके बाद 3 तारीख को मेरे पापा एक न्यूज़ चैनल के किसी ऐप से, सोशल मीडिया पर, एक पुपड़ी DSP सर का एक वीडियो देखते हैं, जिसमें पुपड़ी अनुमंडल क्षेत्र में दोनों भाई के शव को 5 किलोमीटर दूरी पर
हत्या करके फेंक दिया गया था। उसके बाद मेरे पापा डीएसपी सर का नंबर खुद लेके उसको कॉल करते हैं और तब उस दोनों भाइयों की शिनाख्त वहाँ से होती है। चलिए, तो आपके पापा भी हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि जो बता रहे हैं उसके बाद क्या हुआ। है क्या सर, मैं एक आपसे आग्रह करना चाह रहा हूँ कि पुलिस हमको डीजीपी और मुख्यमंत्री बिहार में नहीं कोई मदद कर रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग का जान थोड़ा बचा लीजिए, क्योंकि दो के तो हत्या हो ही गई। और ये जो है नगर थाना अध्यक्ष और डीएसपी सदर और एसपी साहब ने वो जान रहे हैं कि ये सीतामढ़ी नहीं आएंगे। अगर ये बुला भी रहे हैं तो इनका प्लानिंग है कि पूर्व के तरह ही दो बेटा हत्या हो गया, बउआ रहे हैं, इसलिए जो है से ये लोग का हत्या हो ही जाए। मतलब पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है इसलिए कि जो भी बात बोल रहे हैं ना, ये हम नहीं बोल रहे, ये पुलिस का बयान है। चूंकि वो पुलिस का ही कहना है कि मेरा बेटा घर में नहीं गया, आ गया, तो कहाँ से अभी घर में से केस हो गया। 364 पहले किडनैपिंग करके हत्या की केस की जाती है। उसके बाद हम 3 तारीख को जो आवेदन देते हैं, उस पुलिस पदाधिकारी जो है उसको आवेदन को गायबे कर दिया हुआ है। गायब कर दिया इसलिए कि डॉक्टर का नाम चार्जशीट में हटाना चाह रहा है। तो मेरा तो रिसीविंग ना है और वीडियो है, सब चीज़ है। तो पुलिस जो बोले, अगर पुलिस अगर नहीं है तो उसको जांच करे। अगर पुलिस जो है 25/4/24 को जो सुपरविजन निकाले हैं 228 बटा नगर थाना 228 बटा 24 में, अगर पुलिस अगर मर्द है, कोई ईमानदार अफसर है बिहार में, पुलिस पदाधिकारी या मुख्यमंत्री, तो उसी पर जांच करा दे। ये हमको जो है भ्रमित किया जा रहा है मीडिया वाले को, या कहीं नेता लोग को बोलता है जमीनी मामला है। जांच को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है, ये आपको कहना है? क्या कहना है? मैंने कहा कि दोनों भाइयों का हत्या हुआ, ठीक, सारे आरोपी का हमने मोबाइल नंबर दिया सर को, ठीक है। उसका अभी तक टेक्निकल सर्विलांस पे रखने के बावजूद भी उसका कॉल डिटेल नहीं निकाला गया, लोकेशन ट्रेस, जो भी कत्ल हुआ, हत्या हुआ, ठीक है, तो उसके विरुद्ध में सुराग तो जुटाया जाना चाहिए था। मेरे घर का 1 तारीख का ये घटना 1 अप्रैल का, और मेरे घर का जांच लगभग 7 मई को किया गया। ये कौन सा नियम है? तब तक तो सारे सुराग मिटाए जा चुके थे। और नगर थाना खुद ही बिना सूचित किए हुए घर में जाती है, ताला तोड़कर, और फिर नया ताला भरकर चाबी खुद ही अपने साथ ले जाती है। मैं कह रहा हूं कि पुलिस इसमें अभी भी आरोपियों को कहीं ना कहीं मदद कर रही है, बचा रही है। डॉग स्क्वाड टीम, सीसीटीवी कैमरा और फॉरेंसिक जांच वगैरह, ये सब कुछ भी अभी तक नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं लाभ दिया जा रहा है, इसीलिए हम लोगों को भी अपने जान का खतरा लगता है। अगर ये परिवार आ रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, हम बिल्कुल हम सबकी बात सुनेंगे। तो कुछ और कही जा रही है कि पुलिस जांच को भटका रही है, क्या कह रही हैं आप? अभी तक अपने भाई का अस्थि रखे हुए हैं कि जब तक नहीं न्याय मिलेगा तब तक विसर्जन नहीं करेंगे। और कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है, सभी दरवाजा खटखटा रहे, बट अब तक कहीं से न्याय नहीं हो रहा। दर दर भटक रहे, इधर सो रहे उधर सो रहे, दर दर भटक रहे, लेकिन कोई न्याय नहीं। यही मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो और न्याय मिले और हम सभी सुरक्षित महसूस करें। हम चारों को भी मार देगा, नहीं अगर निकलेगा तो मार देगा, और धमकी भी डायरेक्ट देता है। तो हम लोग अगर नहीं कहीं से न्याय मिलेगा तो आत्महत्या ही करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी को चींटी या मच्छर क्यों समझा जाता है, कि आम आदमी मरता रहे लेकिन उसके बचाव में कोई नहीं आता है। मैं ये सारे पुलिस विभाग से और मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी का जीवन सुरक्षित क्यों नहीं है? वो आखिर न्याय के लिए कहाँ जाए? क्या हमें हक नहीं है जीने का? क्या हमें अपने घर में रहने का और अब मेरे परिवार को घर में और शहर में रहने का हक नहीं है? हम न्याय के लिए कहाँ जाए सर? आप क्या कहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि इसे इतना दिन से कह रहे हैं सुरक्षा गार्ड चाहिए, हम लोग को घर में रखवाया जाए, तो घर में भी नहीं रखवाया गया। मुदाला का गिरफ्तारी, तो उसका भी गिरफ्तारी नहीं होने के कारण मेरे दोनों बेटा का हत्या कर दिया जाता है। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी आरोपी फरार है। उसके कुर्की जब्ती का अभी भी झूठा आश्वासन बार बार दिया जाता है पुलिस के द्वारा। कोई भी जानकारी लेने पर अभी लगभग 1.5 महीना से कोई भी सही जानकारी नहीं मिल रही है। गवाहों को मौखिक और लिखित रूप से भी डायरी में अंकित नहीं किया गया। आखिर पुलिस ऐसे मनमानी गवाही नहीं ली जा रही है, ये बड़ी बात है। हम थोड़ी और बातचीत करते हैं, इस पीड़ित पिता से थोड़ी जानकारी लेते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि पूरे समाज के सामने आरोपियों ने आपके दोनों बेटों के साथ मारपीट किया, घर में घुसकर हमला किया, तो और किसी की गवाही नहीं ली जा रही? कोई सामने नहीं आ रहा है मदद के लिए? गवाही दी है पुलिस, जो है 3 तारीख को 8 गवाह ले चुका है, एंट्री नहीं कर रहा है। एंट्री भी कर रहा है तो गलत एंट्री कर रहा है ना। और गवाह जो जाता है गया 2 गो,
उसको मार पीट के बेलगाद गाड़ी दे देता है। चूंकि अब तो गवाही जो है पुलिस देख, हम तो जा नहीं रहे सीतामढ़ी पूरे परिवार, तो गवाहों का तो डर लग रहा है कि 2 बेटा हत्या होने पर भी ये लोग सीतामढ़ी नहीं आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सोचने वाली समाज को लगने लगता है, और वो सब भी डर रहा है कि ऐसा ना कि गवाही मुकर जाए। जब एसपी साहब डीएसपी साहब बोले 2 महीना पहले बोले नगर थाना कि जहाँ रह रहा है वहीं सब गवाह को बुला लीजिए और हम जो है से गवाही दिवा लेंगे। 2 महीना से यही आरजू विनती कर रहे हैं, और चार्जशीट जो है मात्र 4 दिन बाकी है। तब तो हमको हत्या हो जाएगा, तो हत्या हो जाएगा तो हम तो पुलिस पर डायरेक्ट जो है मर्डर केस करेंगे ना किसी न्यायालय में। ये मामला काफी सीधा, जैसा ये परिवार बता रहा है कि काफी सीधा मामला है, पर पुलिस और आरोपी पक्ष की मिलीभगत के कारण इसमें काफी पेचीदगी दिखाने की कोशिश हो रही है। तो ये पीड़ित परिवार का आरोप है पुलिस पर। अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, आगे इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कशिश न्यूज।